हरे कृष्ण। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी तिथि का गुणगान हमारे प्रत्येक वैदिक शास्त्रों में गाया गया है। यह कोई साधारण व्रत कदापि नहीं है। इसका पालन मनुष्य को न सिर्फ भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, अपितु यह व्रत मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक गति यानी कि परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति भी प्रदान करने में सक्षम है। प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली सभी एकादशी तिथि समान रूप से पुण्य प्रदान करने वाली तथा मंगलमयी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अश्विन मास से कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए अपने पितरों को सर्वोच्च मोक्ष और आध्यात्मिक गति प्रदान करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ अवसर है। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पाशव एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के पालन करने वाले व्यक्ति के स्वयं के सभी पाप कर्म तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु उसके पूर्वजों का यदि नरक लोक में पतन हुआ हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति इसकी कथा और महात्म्य का श्रवण भी करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक कथा कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिषमती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसको किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवऋषि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख तो नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, यह सब तो आपकी कृपा है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं, जिस कारण वह बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवऋषि कृपा करके मुझे बताए। आपके पिता ने कहा है देवऋषि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिषमती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मुझे पूर्व जन्म में एकादशी का सही समय पर पारण न करने के कारण यह लोक मिला है। यदि मेरे पुत्र मेरे लिए अश्विन महीन की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवऋषि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक
प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर दोपहर में पुनः नदी आदि में जाकर स्नान करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक स्वीकार करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज सभी भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार नियम ग्रहण करके मध्यमा के समय शालिग्राम भगवान की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके ब्राह्मणों का पूजन करके तथा भोजन करवाकर दक्षिणा देवी। पितरों का श्राद्ध करने के बाद जो अन्न बचा है उसे सूंघकर गौ को खिलाए। भगवान का गंध पुष्प से पूजन कर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन श्री हरि का पुनः पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर भाई बंधु नाती पोते और परिवार सहित आप स्वयं मौन रह भोजन करें। हे राजेंद्र, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पिता को स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और कुछ दिनों बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधानों से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों का भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। इस व्रत के पुण्यकारी प्रभाव से फूलों की वर्षा हुई और उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बिना किसी बाधा के शासन किया और अंततः अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इस व्रत का पाठ करने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विभिन्न भोगों का आनंद लेकर वैकुंठ की प्राप्ति करता है। इसके अतिरिक्त ये व्रत पितृ दोष को समाप्त करता है और पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। तो यह थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए अब जानते हैं इसके पालन की विधि। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय का मतलब सूर्य उदय से 1.5 घंटे से पहले का समय। इस दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लीजिए और प्रार्थना करिए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, मैं इस परम पवित्र एकादशी का पालन करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ और इससे अर्जित पुण्य फल को मैं अपने पूर्वजों को अर्पित करती हूँ, जिससे यदि वह पितृलोक में हैं तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए तथा घी का दिया प्रज्वलित करें और उनके समक्ष बैठकर अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न या उनसे बने हुए पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई संपूर्ण निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार जल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन किसी की निंदा करना, किसी को अपशब्द बोलना, दिन में सोना आदि नहीं करना चाहिए। एकादशी के संपूर्ण दिन में अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखें। हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा, श्रीमद् भागवतम के श्रवण और पठन द्वारा अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर अपने घर पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें
उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद वितरित करें और फिर स्वयं अपनी एकादशी का पुण्य फल अपने पितरों की मुक्ति के लिए अर्पित करके अन्न प्रसाद के साथ एकादशी का पारण करिए। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।